भगवते वासुदेवाय। यह प्रस्तुति कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 10 जुलाई 1973 को लंदन में दिए गए भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 और 5 के मूल अंग्रेजी प्रवचन का अधिकृत हिंदी अनुवाद है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ: अत्र यहाँ, शूराः वीर, महाईशुआसा महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समाह के समान, युधि युद्ध में, युयुधानः युयुधान, विराटः विराट, च भी द्रुपदः द्रुपद, च भी महारथः महान योद्धा। अनुवाद: इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इन सभी वीरों का उल्लेख न केवल इस श्लोक में बल्कि कई अन्य श्लोकों में भी किया गया है। तो लोग पूछ सकते हैं कि इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हमारी क्या आध्यात्मिक प्रगति होती है? क्योंकि हमारा उद्देश्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो इन महान योद्धाओं के नामों का जप करने से हमें क्या लाभ मिलता है? वहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है। परंतु बात यह है कि निर्बंधः कृष्ण संबंधे, जब भी कृष्ण के साथ कोई संबंध होता है तो वह भी कृष्णमय हो जाता है। यह दार्शनिक समझ का एक सूक्ष्म रूप है। निर्बंधः कृष्ण संबंधे, यदि कृष्ण के साथ संबंध है। इसलिए सहजिया लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। वे कहते हैं हमारा भगवद गीता से कोई लेना देना नहीं है। वे सीधे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध कृष्ण की रासलीला पर कूद जाते हैं, मानो कृष्ण का संबंध केवल रासलीला से है और इस लीला से नहीं। वे भेद करते हैं कृष्ण की यह युद्ध लीला और रासलीला, ये सभी एक समान हैं, क्योंकि कृष्ण ही केंद्र हैं। कृष्ण के केंद्र होने के कारण कृष्ण के संबंध में जो कुछ भी है वह भी कृष्णमय हो जाता है। यही विचार है। अनासक्तस्य विषयान् जतारम उपजुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते। यह श्रील रूप गोस्वामी का उनके ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश है। तो जैसे हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में धन या ऐसे व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं,
हमें उनसे व्यवहार करना पड़ता है। परंतु जब हम किसी बाहरी व्यक्ति के पास जाते हैं या जब हम धन का व्यवहार करते हैं, तो वहाँ कृष्ण संबंध होता है। तो रूप गोस्वामी ने इसमें भेद स्पष्ट किया है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग कथते। प्रापंचिक का अर्थ है भौतिक। तो प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः, हर वस्तु का कृष्ण के साथ संबंध है, क्योंकि अंततः सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा है, कृष्ण की शक्ति है। भौतिक जगत भी कृष्ण की शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। भूमिरापो अनलो वायु, आप पाएंगे भौतिक जगत का अर्थ है ये 8 तत्व, स्थूल और सूक्ष्म। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये स्थूल हैं और मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म हैं। इन तत्वों, भौतिक तत्वों के विषय में कृष्ण कहते हैं भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा। ये भौतिक तत्व ये पृथक हैं, परंतु ये मेरी शक्ति हैं, ये मेरी शक्ति हैं। वही उदाहरण ले लीजिए, जैसे एक बादल। बादल सूर्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सूर्य की ही शक्ति है जो बादल बनाती है। आप जानते हैं तापमान के कारण समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है और गैस का रूप ले लेता है, वही बादल है। तो बादल सूर्य की शक्ति से बनता है, परंतु जब बादल होता है तो आप सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य ढक जाता है। उसी प्रकार भौतिक शक्ति कृष्ण की शक्ति है, परंतु जब आप इस भौतिक शक्ति से ढक जाते हैं तो आप कृष्ण को नहीं देख पाते। यही स्थिति है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग। मुमुक्षु विशेष रूप से मायावादी जो मुक्ति के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन होने के लिए, मुमुक्षु मोक्ष। वे मायावादी कहते हैं सब कुछ माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह संसार असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। परंतु हम कहते हैं कि यदि यह जगत, यह संसार सत्य अर्थात भगवान से आ रहा है तो यह असत्य क्यों होना चाहिए? हम उनसे सहमत नहीं हैं। हम यह स्वीकार नहीं करते कि यह संसार असत्य है। नहीं, हम कह सकते हैं यह एक अस्थायी रूप है, परंतु यह असत्य नहीं है। यह असत्य क्यों हो? हम इस घर में रह रहे हैं। यदि कोई मूर्ख कहता है यह असत्य है, तो क्यों असत्य है? हम इस घर का प्रयोग कर रहे हैं, हम इस ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक्रोफोन इसका उपयोग कर रहे हैं, हम इस डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। यह असत्य क्यों है? वहाँ संबंध है, कृष्ण के साथ संबंध है। कोई भी भौतिक वस्तु जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बनी है, वे कृष्ण की शक्तियां हैं।
इसलिए कृष्ण के साथ सीधा संबंध है। And if Krishna is reality, और यदि why कृष्ण सत्य energy हैं, should be तो lost? उनकी शक्ति असत्य क्यों होनी चाहिए? नहीं, We हमें must know how उनका to उपयोग utilize. करना आना चाहिए। Similarly, in this तो इसी प्रकार battlefield, इस युद्ध Krishna is क्षेत्र there. में कृष्ण उपस्थित And हैं all the और living सभी जीव, entities, some of them उनमें have से कुछ soldiers, some सैनिक of हैं, them have commander कुछ in chief, सेनापति some हैं, of them कुछ यह हैं, कुछ that वह हैं, या on the रथ chariot, या on the भूमि, ground, सब कुछ everything कृष्ण की Krishna's शक्ति है। energy. So if we remember अतः यदि हम स्मरण that रखें everything कि is सब कुछ कृष्ण की शक्ति manifestation का of ही रूप Krishna's है, energy, तो there is भौतिकवाद no का कोई question about प्रश्न it. ही नहीं उठता। यह सब आध्यात्मिक शक्ति है। So तो निर्बंध Hare Krishna. कृष्ण संबंध है, So we have to इसलिए use हमें them उनका उपयोग for कृष्ण के लिए करना होगा। here. यहाँ All of ये them सभी एकत्र हुए are हैं। gathered. This is यह another कृष्ण की एक Krishna's और energy. शक्ति है। Krishna कृष्ण प्रकट होते हैं appears परित्राणाय साधूनाम sadhunam विनाशाय च vinashaya दुष्कृताम। dushkritam. He वे wanted सभी to असुरों kill का all वध the करना demons. चाहते थे। यह That is उनके another कार्य का side एक of दूसरा Krishna. पक्ष है। As जैसे one एक side, पक्ष है Paritranam परित्राणाय sadhunam, giving साधुनाम protection to भक्तों the को सुरक्षा devotees. प्रदान करना, The तो other दूसरा पक्ष side है सभी is to असुरों का विनाश vanquish all करना। the demons. Just like if you want जैसे to यदि आप grow खेत में धान barley उगाना on the चाहते हैं, field, चावल की खेती so करते first हैं, of all you have to तो सबसे destroy all पहले the आपको unwanted सभी weeds. अवांछित घास फूस, खरपतवार, Then उनको नष्ट करना होगा। you grow फिर the आप seed बीज बोते हैं, come out. तो वह Right? अच्छी तरह से So उगता है। these two things are अतः इन required. दो चीजों की आवश्यकता होती Destruction है, and construction. विनाश और निर्माण। ये Both दोनों ही things are बातें Krishna's कृष्ण की activities and गतिविधियां different energy. या विभिन्न शक्तियां हैं। So अतः we cannot आप एक accept पक्ष one को thing छोड़कर giving up the दूसरे other पक्ष को side. ही केवल स्वीकार नहीं कर We सकते। have to understand that both हमें यह sides समझना are होगा working कि दोनों पक्ष as कृष्ण different की शक्ति के ही manifestation of विभिन्न रूपों Krishna's में energy. कार्य कर रहे हैं। पराश शक्ति विविधैव श्रियते। वेदों में कहा गया है कि परम सत्य के पास विविध शक्तियां हैं। तो एक शक्ति एक प्रकार से कार्य कर रही है, दूसरी शक्ति दूसरे प्रकार से कार्य कर रही है। पराश शक्ति विविधैव श्रियते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। जैसे यहाँ भी जब हम कुछ करते हैं, तो उस वस्तु को पूर्ण बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं, शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण का है। यह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, सब कुछ अलग अलग शक्तियों के अंतर्गत सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। तो इन योद्धाओं के नामों के उल्लेख की मेरा तात्पर्य है, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी शक्तियों को एकत्र करके उनका वध करना चाहते थे। यही उनकी योजना थी। अतः कृष्ण की एक योजना है, निर्बंध कृष्ण संबंधे। हमें वस्तुओं से उसी रूप में आसक्त नहीं होनी चाहिए जैसी वे हैं, बल्कि हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के साथ उनका संबंध है। और जैसे ही कृष्ण के साथ संबंध होता है, हमें उसका उचित उपयोग करना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। जैसे ही हम समझते हैं कि कृष्ण के साथ संबंध है, निर्बंध कृष्ण संबंधे, हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए किया जा सकता है। कृष्ण कोई घिसे पिटे गतिहीन खंड नहीं है। कृष्ण एक गतिशील शक्ति है। इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। बस व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन में इसका उपयोग करने की कला सीखनी चाहिए। तब वह कृष्ण भावनामृत का पूर्ण रूप होगा। अगला श्लोक पढ़िए।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शब्दार्थ: धृष्टकेतुः धृष्टकेतु, चेकितानः चेकितान, काशीराजः काशीराज, च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित पुरुजित, कुंतीभोजः कुंतीभोज, च तथा, शैब्यः शैब्य, च तथा, नरपुंगवः मानव समाज के वीर। अनुवाद: इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। Practically, व्यावहारिक रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में विश्व के सभी भागों से महान विभूतियां, महान योद्धा आए और सम्मिलित हुए। उनमें से कुछ इस पक्ष में सम्मिलित हुए और अन्य दूसरे पक्ष में सम्मिलित हुए। जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, जैसे शैब्य, वे सीरिया से संबंध रखते थे। तो इन सभी विभूतियों का हमने पूर्ण विवरण नहीं दिया है, इससे पृष्ठों की संख्या बढ़ जाती। परंतु इन बड़ी विभूतियों के विषय में हमारे पास जानकारी है। एक पुस्तक है, द पर्सनालिटीज ऑफ महाभारत, महाभारत के व्यक्तित्व। भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत का अर्थ है बृहत्तर भारत। महा का अर्थ है बृहत, बड़ा, और भारत का अर्थ है भारत। तो यह संपूर्ण ग्रह भारतवर्ष था। वहां केवल एक ही ध्वज था। संपूर्ण ग्रह पर एक ही राजा द्वारा शासन किया जा रहा था, और वह था इस हस्तिनापुर का राजा। युद्ध इस बात का है कि राजा कौन बनेगा, महाराज युधिष्ठिर या दुर्योधन। परंतु एक राजा होना चाहिए। यह लोकतंत्र नहीं है, यह राजतंत्र है। तो कृष्ण निर्णय कर रहे हैं, नहीं, दुर्योधन अयोग्य है, महाराज युधिष्ठिर योग्य हैं। यह कृष्ण की इच्छा है, इसलिए यह युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण संसार के पटल से सभी अवांछित असुरों का सफाया करना चाहते थे और महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, क्योंकि वे ही कृष्ण के सटीक प्रतिनिधि हैं। अतः राजतंत्र या एक तंत्र, इसका स्वागत है। अब जैसे साम्यवादी, कम्युनिस्ट, वे तानाशाही चाहते हैं, तो उसका स्वागत है, बशर्ते वह विशेष तानाशाह महाराज युधिष्ठिर की भांति प्रशिक्षित हो। ऐसा नहीं कि कुछ मूर्ख जनता के मतों से कोई तानाशाह बन जाए, फिर दूसरा मूर्ख आ जाए, फिर कोई और बड़ा मूर्ख आ जाए। जैसे साम्यवादी देश में स्टालिन उनका तानाशाह था, और ऐतिहासिक अभिलेखों में कहा गया है कि वह संसार के इतिहास में सबसे बड़ा अपराधी था, सबसे बड़ा अपराधी। वह अपने विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं करता था। जैसे ही उसे पता चलता कि यह मनुष्य मेरे विरुद्ध जा रहा है, तुरंत उसे बुलाता और कहता, ये लो, यहाँ विष है और यहाँ त्याग पत्र है। या फिर वह उसका वध कर देता, तुम विष लो या मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यह थी उसकी नीति। इस प्रकार उसने कितने ही शत्रुओं का वध किया।
उसने केवल जार परिवार का ही वध नहीं किया, तो उसका कार्य केवल वध करना था। उस प्रकार की तानाशाही की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तानाशाही की आवश्यकता है जिसके निर्देशन में नागरिक इतने सुखी हों कि उन्हें कोई चिंता ही न हो। आधयो व्याधयः। हमने पिछले दिनों श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, जीवन में 3 प्रकार की कष्टकारी स्थितियां होती हैं। भूतात्म हेतवः। कारण वे 3 सिद्धांतों के कारण उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। दैव भूतात्म हेतवः। तो इन सब का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। दैव का अर्थ है उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित, जैसे अकाल या भूकंप। यह आपके नियंत्रण में नहीं है। किसी भी समय भूकंप आ सकता है, अकाल पड़ सकता है, महामारी फैल सकती है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ सकती है। इसे दैव कहा जाता है, जो उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे इंद्र वृंदावन के निवासियों पर क्रोधित होकर उन्हें जलमग्न करना चाहते थे, कृष्ण ने रक्षा की। गिरिधारी, वे गिरिधारी बन गए। तो ये बाधाएं हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक। परंतु राजा या शासक को इतना पूर्ण होना चाहिए और वह नागरिकों का इस प्रकार मार्गदर्शन करना चाहिए कि वे इन सभी बाधाओं का अनुभव ही न कर पाएं। उस प्रकार की तानाशाही की आवश्यकता है। वह इस प्रकार निर्देशन देगा कि यह प्राकृतिक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक बाधाएं भी। आधि भौतिक का अर्थ है आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। तो वहां सदैव शीत युद्ध, संघर्ष बना रहता है। इसे रोका जाना चाहिए। तो अप्राकृतिक ग्रीष्म या अप्राकृतिक शीत, अत्यधिक ताप नहीं होना चाहिए। लोग हर दृष्टि से प्रसन्नता का अनुभव करने चाहिए। यदि वह स्थिति लाई जा सके, जैसे महाराज युधिष्ठिर या उनके पूर्वजों या उनके पौत्र उनके समय थी। महाराज युधिष्ठिर के पश्चात युधिष्ठिर या अर्जुन के पुत्र का कोई राज्य नहीं रहा। सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। केवल एक पौत्र अपनी माता के गर्भ में था, वह भी मरणोपरांत जन्मा बालक था। केवल वही बचाया जा सका था। तो महाराज परीक्षित तक संपूर्ण ग्रह पर एक तंत्र शासन द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से शासन किया गया था। अतः हम ऐसा शासन ला सकते हैं, बशर्ते वह शासक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो। फिर उसके मार्गदर्शन में सब कुछ, क्योंकि वह जानता है कि राज्य का संचालन कैसे करना है, हर किसी को कैसे सुखी बनाना है। निर्बंध कृष्ण संबंधे। तो यहाँ योद्धाओं की एक और सूची है, परंतु इस युद्ध क्षेत्र का वास्तविक उद्देश्य संसार के सभी योद्धाओं, बड़े बड़े योद्धाओं को एक साथ लाना है और कृष्ण के मार्गदर्शन में वे सभी मारे जाएंगे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे तो कृष्ण ने अंततः कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम युद्ध करो या न करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये लोग वापस घर नहीं जा रहे हैं, यह पहले ही निश्चित हो चुका है। तुम तो बस निमित्त बनो। यह श्रेय ले लो कि तुमने युद्ध किया और वध किया। वे पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि यही मेरी योजना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। वे पहले ही मारे जा चुके हैं। तो यह युद्ध क्षेत्र, क्योंकि कृष्ण उनका वध करना चाहते थे, और इसका परिणाम यह हुआ, आप भागवतम में पाएंगे, उन सब ने स्वरूप प्राप्त कर लिया।
जो कोई भी मारा गया जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण की उपस्थिति में प्राण त्यागे, उन सब ने अपनी मूल संवैधानिक स्थिति आध्यात्मिक रूप को प्राप्त कर लिया। वे सभी भगवत धाम घर वापस चले गए, हर कोई। इसलिए कृष्ण परम पूर्ण हैं। चाहे उनका वध करना हो या रक्षा करना, यह सब एक समान है। आप ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण वध कर रहे हैं। नहीं, यदि कोई कृष्ण द्वारा मारा जाता है तो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। वह मुक्ति जिसके लिए बड़े बड़े संत पुरुष, ऋषि मुनि जीवन दर जीवन कठिन तपस्या करते हैं, केवल मारे जाने मात्र से वह उसे प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण का शत्रु बनने से जब यह लाभ मिलता है, तो जरा सोचिए कि यदि आप कृष्ण के मित्र बन जाएं तो क्या लाभ होगा। यही कृष्ण भावनामृत है। मायावादी वे मुक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, तो यह मुक्ति तो कृष्ण के शत्रुओं को भी प्रदान की जाती है। वे भी शत्रु ही हैं। मायावादी वे भी शत्रु हैं। कृष्ण अपराधी, वे कृष्ण के प्रति अपराधी हैं, क्योंकि वे कृष्ण के रूप को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे अपराधी हैं। अतः कृष्ण के संबंध में हर बात का अध्ययन करना ही पूर्ण ज्ञान है, और इसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सहजिया लोगों की भांति हमारी रुचि केवल कृष्ण के रास नृत्य में हो, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इस युद्ध से न हो। यह सहजिया भाव है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के सारे प्रामाणिक ग्रंथ अब आपके मोबाइल पर। आज ही डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप, जहां आप इन्हें पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। साथ ही पाएं अपनी जिज्ञासाओं के त्वरित समाधान। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया मोड़ दें। आज ही डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप।